प्रभु जी। आ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रामनवमी के महा उत्सव पे। ये आज का रामनवमी का दिन तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि इसी दिन भगवान राम जो है अयोध्या में प्रकट हुए थे। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भगवान राम के जीवन से। तो खासकर अगर आप देखेंगे कि जैसे ही भगवान राम अयोध्या में प्रकट होते हैं तब वहाँ पे सब जगह खुशियाँ आ जाती है ना। हर व्यक्ति अयोध्या के अंदर बहुत ही खुश हो जाता है। तो ये एक भगवान का गुण है कि भगवान जब प्रकट होते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पे एक उल्लास और एक उत्साह आ जाता है। तो लेकिन देख सकते हैं कि जब अयोध्या नगरी के अंदर से जब भगवान राम वनवास की ओर चले जाते हैं तो वही अयोध्या नगरी एक भूत नगरी की तरह बन जाती है ना। क्योंकि वहाँ पे भगवान राम वहाँ से वनवास की ओर चले जाते हैं, है ना। तो और, और लेकिन जब भगवान राम पूरे 14 वर्ष आ, वनवास पूर्ण करने के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं तो उस तरीके से होता है कि बहुत ही वापस पुनः वो जब मिलन होता है तो उसके कारण हर्ष उल्लास उत्साह पूरी अयोध्या नगरी के अंदर आ जाता है। तो इससे हम बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा एक ले सकते हैं हमारे जीवन में कि किस तरीके से कि हमारे जीवन में हमारा हृदय भी है वो अयोध्या के समान है ना। तो हमारे हृदय के अंदर भी जब हम भगवान को याद नहीं करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं तो वो हमारा हृदय वैसा भूत नगरी की तरह बन जाता है ना। वहाँ हमारे जीवन में बहुत दुख कष्ट होने लग जाते हैं। लेकिन वही भगवान राम को अगर हमारे हृदय में वापस बुला लेते हैं उनके नाम को याद करके उनका दर्शन करके या फिर रामायण को पढ़ के भगवत गीता को पढ़ के तो उससे क्या होता है हमारे जीवन में फिर हर्षोल्लास उत्साह वो सब आ जाता है ना। तो इस ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम रामायण से सीख सकते हैं। और एक और चीज हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से रामायण में हर करेक्टर जो है हर कोई चरित्र जो है आप देखेंगे वो हर कोई व्यक्ति भगवान राम की सेवा करना चाहता है। जैसे आप लक्ष्मण जी के बारे में देखेंगे तो लक्ष्मण जी 14 साल तक बिना सोए बिना खाए भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे, है ना। और जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे होते तो माता कौशल्या भी कहते कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि उनका भी वो सेवा भाव था। सीता माता भी उनके साथ जाती है क्योंकि वो भी सेवा भगवान राम की सेवा करना चाहती थी, है ना। और हनुमान जी के बारे में देखते तो हनुमान जी भी अपना पूर्ण शक्ति लगा देते हैं भगवान राम की सेवा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये रामायण में सेवा त्याग बहुत कूट कूट के भरा है ना। तो जो कि हम लोग हमारे जीवन में भी ये देख सकते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करेंगे तो हम भी एक्चुअली प्रसन्नचित हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो असली जीवन में प्रसन्न होने का तरीका क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तो हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारे जीवन में हम प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो ये रामायण से दो शिक्षाएं हम लोग सीख सकते हैं। एक तो है कि भगवान राम को अपने हृदय में लेके आना और दूसरा क्या कि सेवा भाव लेके आना भगवान राम की सेवा करना, है ना। तो आज हम लोग इसके आत्मा के विज्ञान को आगे देखेंगे। तो दीनदयाल कृष्ण को इसके बारे में बता रहे थे कि वो आप लोगों के साथ इसकी चर्चा की कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है ना। तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है कोई बताना चाहेगा?
हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को ना? प्रभु जी, आ रही है। तो शरीर और आत्मा में, हाँ, राकेश वर्मा जी और उनके साथ, हाँ, माता जी बताना चाहते जी। हैं। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आत्मा हमारे अंदर वो ऊर्जा है जो शरीर को गतिशील बनाती है। यदि आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो शरीर निष्प्राण है और आत्मा शाश्वत है। एकदम सही माता जी। यस, प्रभुवन प्रताप सिंह प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी उत्तर वही है कि जो शरीर है ये एक भौतिक अवस्था है जिसका विनाश हो सकता है, और आत्मा जो है अविनाशी है। हाँ, तो शरीर एक हरे भौतिक कृष्णा। होता है, आत्मा जो है अविनाशी है ना? जी। लेकिन इस शरीर के हरे अंदर जब हरे तक, कृष्णा प्रभु। हाँ, यस माता जी। शरीर है वो परिवर्तनशील है और आत्मा है वो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लेकिन शरीर शरीर भी परिवर्तन कब होता है? शरीर में परिवर्तन शरीर जब में हरे जब कृष्ण आत्मा प्रभु रहती है। जी। हाँ, यस माता जी। शरीर शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। एकदम सही। तो शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है ना? जी। तो लेकिन एक माता जी बता रहे थे कि वो मीना माता जी की शरीर जो है परिवर्तित होता है लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होता। हाँ, लेकिन शरीर परिवर्तित नहीं। कब होता है? जब शरीर के अंदर जब आत्मा रहती है, तभी शरीर परिवर्तित होता है ना? जैसे यस हम प्रभु। सब शरीर के अंदर आत्माएं हैं, और वो परिवर्तन, और 6 परिवर्तन के स्टेज होते हैं। तो पहला क्या होता है? जन्म होता है। जन्म के बाद में क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद में उसका मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस मतलब बॉडी मेंटेन रहता है एक पीरियड तक। उसके बाद में बाई प्रोडक्ट्स, है ना? ये शरीर जो है और सेम स्पीसीज को पैदा कर सकता है, सेम तरह के जीवों को पैदा कर सकता है। और फिर ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब वो क्या होता है? बूढ़ा होना चालू हो जाता है शरीर, जड़ जीर्ण होना चालू हो जाता है, और फिर बाद में वो मृत्यु हो जाता है ना? तो ये 6 परिवर्तन इस शरीर के अंदर होते हैं, है ना, जब आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। तो जैसे ही आत्मा चली जाती है, तो शरीर क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको, डिस्टिंग्विश हो जाता है, या फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है ना? तो इसका बहुत वैज्ञानिक तौर तरीके पे भी बहुत पता चला है कि वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना? तो इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ्स बताए होंगे दीनदयाल गुरु ने, जिसमें एक साइंटिफिक प्रूफ है कि आजकल ये क्या कहते हैं कि रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज है ना? जहाँ पे एक बच्चा और एक छोटी सी बच्ची अपने पूर्व जन्म के बारे में उसको याद है सब कुछ, है ना? तो इससे हम, और हम लोग भी हमारे जीवन में देख सकते हैं कि हम लोग भी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न जो है वो क्या है? एक्चुअली हमारे मन में जो इम्प्रेशंस गए, है ना, तो वो इम्प्रेशंस कहाँ से गए? पूर्व जन्मों से वो इम्प्रेशंस आ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब कहीं पूर्व जन्म हुए, है ना? तो इससे हम देख सकते हैं कि पुनर्जन्म करके होता है, और आजकल साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव किया गया है, बहुत सारी किताबें भी इसके ऊपर लिखी गई है। लेकिन पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जन्म का मतलब नया जन्म जो होता है, वो किस आधार पे होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं आज, है ना? तो मैकेनिज्म ऑफ री इंकारनेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मृत्यु के समय पे क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ डेथ? ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। हाँ, एक तो है कि आत्मा शरीर से निकल जाती है, एकदम सही। और कोई? ठीक है, तो माता जी ने एकदम सही बताया कि हमारा आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है। तो गीता में एक श्लोक आता है, वो बोलता है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाति
अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसमें बताया गया है कि ये शरीर जो है वस्त्र के समान है। ये शरीर हमारा जो है वो वस्त्रों के समान है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े के समान है ना। इसको भी बहुत आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते, कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कैसे है। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुई या धागा लेके उसको सिलते हैं। वैसे शरीर भी अगर कहीं फट जाता है तो उसको भी डॉक्टर किससे सिलता है, सुई या धागे से ही सिलते हैं, है ना। तो इससे एक लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये शरीर जो है वो कपड़े के समान है ना। तो मृत्यु के समय पे क्या होता है, हम सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं, है ना। ये आत्मा जो है एक कपड़े को बदल के, क्योंकि वो कपड़े फट गए या पुराने हो गए हैं, अभी वो नए कपड़े को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है ना। तो ये होता है डेथ। और मृत्यु का मतलब क्या होता है, पुराने कपड़ों को छोड़ना और नए कपड़ों को एक्सेप्ट करना, पुराने शरीर को छोड़ना और नए शरीर को स्वीकार करना, है ना। तो गीता के अंदर दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक भी आपने लोगों ने देखा होगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस् तत्र न मुह्यति। लेकिन एक धीर पुरुष जो रहता है वो इसको परिवर्तन को देख के विचलित नहीं होता है ना। कि ये जो कपड़ों का परिवर्तन है वो उसको देख के विचलित नहीं होता है ना। तो मृत्यु के समय में हमारे कपड़े परिवर्तित होते हैं। तो अभी कोई पूछ सकता है कि हमको नया कपड़ा और नया बॉडी कौन सा मिलेगा, है ना, क्या हमारे हाथ में है। तो यस, हमारे हाथ में रहता है कि हम लोगों को कौन सा नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। दैट इज आवर चॉइस, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया है कि किस आधार पे हमको अगला शरीर मिलता है। तो 8वें अध्याय के 6वां श्लोक है, तो ये श्लोक है, यम यम वापि स्मरणम भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय पे जिसको याद करता है और जिन चीजों को याद करता है उसके आधार पे उसको अगला शरीर मिलता है ना। तो मृत्यु के समय में उसकी चेतना कैसी है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है उसका, है ना, उसके बेसिस पे उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है ना। तो कोई आ, तो क्या यही एक आधार है कि मृत्यु के समय में, है ना, तो कोई मृत्यु के समय में भगवान का नाम याद कर रहा है तो वो भगवान के पास जाएगा, ऐसा भी गीता में बोला। कोई मृत्यु के समय में किसी और चीज को याद कर रहा है तो वो उसके पास जाएगा, है ना। लेकिन मृत्यु के समय में हम क्या याद करेंगे, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमने पूरे जीवन भर क्या कर्म किए हैं, है ना। तो पूरे प्रभु जीवन जी, भर अगर, एक प्रश्न है। यस तो जी। प्रभु जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने जो चित्र यहाँ लगाए हैं उसमें हम्म। एक भी भारतीय शक्ल नहीं है। सारे क्या वजह है कि सारे गोरे हैं, वेस्टर्नर्स हैं? ये बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है सवाल, और मैं चाहूंगा आप इसका मुझे कोई लॉजिकल जवाब दें प्लीज। देखो यहाँ पे हमने ये सोच के नहीं लगाया कि भारतीय भारतीय है। अगर आप देखेंगे अर्जुन भारतीय है इधर। नहीं, जो भी चित्र इस समय स्क्रीन पर है मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफ्स में जो जिनमें दिखाया देखिए अगले जन्म में कोई टाइगर बन सकता है, कोई बंदर बन सकता है, वट एवर, डॉग बन हाँ, सकता है। तो उसमें यहाँ कोई भावना, भारतीय और विदेशी का कोई भाव नहीं है प्रभु जी। यहाँ पे सिर्फ इतना सा भाव है कि हम दिखाना चाहते हैं कि कैसा मेंटेलिटी एक व्यक्ति का रहता है, उसके आधार पे उसको अगला जन्म मिलता है। ये मैं चाहूंगा कि क्योंकि ये जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, हम्म। भगवत गीता की, उनको हम्म। प्रवचन देने वाले भी हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण थे, जो भारतीय थे, और जो उनके हम्म। आगे उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं आप जैसे लोग, सब भारतीय हैं। तो इसमें हम्म। विदेशियों का के बीच में लगता है जैसे हम मखमल पर टाट का पैबंद लगा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ इसके पीछे कोई भाव नहीं है। ये अगर आप, मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप बुरा ना माने इस बात का। हाँ, बट मैं अप्रिशिएट कि अगर यदि अगली क्लासेस वगैरह में आप
हम लोगों के इतने ऋषि मुनि हुए, भारतीय हम लोग भी हैं, तो हम लोगों हाँ के संदर्भ में अगर इस चर्चा को नहीं, रखा आगे जाए तो आएगा, जी आगे वो भी पिक्चर, वो ज्यादा लॉजिकल दोनों होगा हम लोगों के लिए। वो भी धन्यवाद। आएगा प्रभु जी आगे। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया प्रभु जी कि जैसा हमारा कर्म रहेगा, तो उस कर्म पूरे जीवन पर हम जैसा कर्म करेंगे, उसके आधार पे हमको क्या करेंगे, हमारा मृत्यु के समय पे हमारा स्मरण रहेगा, और जैसा स्मरण रहेगा उसके आधार पे हमको अगला शरीर मिलेगा, है ना। तो इसमें ये बहुत जरूरी है, ये दो चीजें जो है हमारे अगले जीवन को निर्धारित करती है, हमारी मन में क्या इच्छाएं हैं मृत्यु के समय पे, और हमारे पूरे जीवन भर हमने क्या कर्म किए, है ना। तो इन चीजों के आधार पे हमको अगला जीवन मिलता है ना। तो कोई अगर पूरे जीवन भर बुरे कर्म करेगा, तो मृत्यु के समय पे भगवान को याद करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई पूरे जीवन भर अच्छे कर्म करेगा, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा भगवान को याद करना, है ना। जैसे हर दिन कोई भगवान का नाम ले रहा है ना, तो उसको कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, कोई तकलीफ आएगा, तो वो इमिडिएटली क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा, है ना। तो मृत्यु के समय पे क्या होता है, जो दर्द होता है, मरण ज्वर जो होता है, उस समय दर्द जो होता है वो 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर होता है, इतना भयंकर वो दर्द होता है। उस दर्द के समय पे भी भगवान को व्यक्ति कब याद कर पाएगा, जब वो पूरे जीवन भर भगवान को याद किए, है ना। और किसी और चीज को उसने याद किया है, तो वो उसको याद करेगा मृत्यु के समय पे, और वो जिसको याद करेगा उसके आधार पे उसको अगला जन्म मिलेगा, ऐसा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि हमारे जीवन में हम कैसे कर्म कर रहे हैं, है ना, किस तरह के कर्मों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हम लोग हमारी ऊपर के लोकों में गति होगी। लेकिन हम बुरे कर्म करेंगे, भगवान के नियमों के अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार नहीं, तो फिर क्या होगा, हमारी गति नीचे हो जाएगी, है ना। मतलब हमको अ, शरीर जो है, किसी व्यक्ति को शरीर क्या है, फिर जानवरों का शरीर या इस तरह का शरीर मिलेगा। लेकिन अगर वो भगवान को याद करेगा, तो उसकी गति वैकुंठ धाम में होगी, है ना। और तो उसको एक अच्छा बॉडी मिलेगा, है ना। तो ये हमारी चॉइस है, तो हम लोगों का चुनाव है ये, कि हम लोग कैसा काम करना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, तो पूरे आ, जीवन पर वो फिर, जैसे कोई मांस खाने की बहुत इच्छा है उसकी, तो फिर क्या होगा कि उसको फिर प्रकृति ऐसा शरीर देगी, क्योंकि मनुष्य शरीर तो उसके लिए है नहीं, तो प्रकृति उसको ऐसा शरीर देगी ताकि वो आराम से वो चीज कर सके। तो उसके लिए वो वैसा शरीर जो डिजाइंड है नेचर के अनुसार 84 लाख योनियों के अंदर, तो वो शरीर उसको मिलेगा, या टाइगर का शरीर, लॉयन का शरीर, है ना। तो कोई व्यक्ति जैसे बहुत सोता है, लेकिन मनुष्य शरीर सिर्फ सोने के लिए है नहीं, है ना। तो उसको फिर प्रकृति क्या करेगी, ऐसा शरीर देगी कि उसने अभ्यास किया है सोने का, तो प्रकृति उसको ऐसा शरीर देगी ताकि वो आराम से सो सके। तो उसको ध्रुवीय भालू का शरीर देगी, पोलर बियर, ताकि वो 6 महीने तक सो सके आराम से। पोलर बियर 6 मंथ तक कॉन्टिन्यूस होता है, ऐसे। तो ये प्रकृति का नियम है ना। तो इसीलिए ये चुनाव हम लोग कर सकते हैं हमारे इस जीवन में, है ना। तो ये मनुष्य के पास एक इंटेलिजेंस दिया गया है कि वो किस तरह के कर्म करना चाहे, है ना। तो शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि 4 तरह के कर्म जो है वो पाप कर्म कर्म कहलाते हैं, है ना। तो उन पाप कृत कार्यों से एक व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि वो उसको अधोगति की तरफ लेके जाता है, वो उसको नीचे योनियों में लेके जाता है। तो पहला क्या आता है उसमें, है ना, कि दूसरों जानवरों को मारना और उनको खाना, है ना। तो मीट ईटिंग, क्यों ऐसा, क्योंकि सभी जीव जो है भगवान के पुत्र है, सभी आत्माएं हैं। आत्मा मतलब सभी भगवान के पुत्र हैं, है ना। तो वो भी हमारे भाई बहन हुए, है ना। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी जीव को मार के हम लोग खाए, है ना। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, पाप की श्रेणी में आ जाता है ये। दूसरा है
वो है किसी तरह का नशा करना, है ना। क्योंकि नशा करने से व्यक्ति की चेतना बहुत नीचे चली जाती है, उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर लूज हो जाता है ना। वो डिस्क्रिमिनेट सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है ना। तो ये एक व्यक्ति को अधोगति की तरफ लेके जाता है ना। और फिर नेक्स्ट तीसरा है, कोई व्यक्ति जुआ खेलता है ना। तो जुआ खेलता है तो क्या होता है कि देखो, जुआ खेलने पे बस न पैसा लगाता है, तो उसमें एक समय पे उसका क्या हो जाता है कि बहुत पैसा हो जाता है उसके पास, दूसरे समय पे बिल्कुल पैसा नहीं, सारा पैसा चला जाता है। वो हार्ट बीट उसकी बहुत यहाँ इंक्रीज होती रहती है ना। बहुत पैसा, बहुत खुश हो गया, सारा पैसा चला गया तो बहुत दुखी हो जाता है ना। टू मच हैप्पीनेस, टू मच डिस्ट्रेस, बहुत खुशी बहुत दुख, ये दोनों एक साथ। तो उसके कारण ऐसे जुआ खेलने वाले व्यक्ति को बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि उनको हार्ट अटैक आए, है ना। और फिर चौथा है अवैध संबंध रखना, है ना। तो वो भी क्या करता है, एक व्यक्ति को बहुत नीचे की श्रेणी में लेके जाता है ना। तो ये चारों ऐसा बताया गया है इस श्रीमद् भागवत के अंदर कि ये चारों जो है पाप के पिलर कहलाते हैं। पाप इन चारों चीजों के ऊपर खड़ा रहता है ना। तो एक व्यक्ति को इन चारों पापकृत कार्यों से बचना चाहिए, है ना। लेकिन इन पाप को बचने के साथ कैसे बच सकता है, चार चीजें करके। तो क्या चार चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए, तो हाँ, पहला है कि व्यक्ति को जीवन, मनुष्य जीवन बना है तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम सुते तस्मत् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। मनुष्य का जो जीवन है वो तपस्या के लिए बना है ना। तो तपस्या का मतलब क्या होता है कि स्वेच्छा से कुछ रेस्ट्रेन करना, स्वेच्छा से कुछ तकलीफ लेना, ताकि अ, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना और भगवान का नाम लेना, है ना। तो इसमें थोड़ा कठिनाई हो सकता है, लेकिन वो कठिनाई किसके लिए, ताकि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान को प्रसन्न करें, है ना। भगवान का पूजा पाठ करना, है ना। तो ये सब चीज़, एकादशी के दिन व्रत रखना, है ना। तो ये सारी तपस्या है। तो तपस्या का मतलब ही कैसा, अपनी इच्छा से आ, कुछ तकलीफ उठाना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो वो कहलाती है तपस्या। दूसरा कहला दूसरा चीज हमको करना चाहिए, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है यज्ञ, है ना। उसका मतलब क्या है, एक्शन टू प्लीज गॉड, है ना। ऐसा कार्य जिससे भगवान को प्रसन्न कर सके, है ना। तो माला करना, पूजा पाठ करना, है ना। तो इससे हमारा दिन उसी से चालू करना चाहिए, है ना। तो मॉर्निंग में अगर हम इस तरह से हमारा दिन भगवान का नाम लेके और पूजा करके चालू करेंगे, तो आप पूरे दिन में बहुत संतुष्ट और खुश रहेंगे। और फिर नेक्स्ट तीसरा चीज क्या है, नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करना। तो ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, शास्त्रों को हर दिन, गीता का ऐसे कोशिश करना, गीता के एक श्लोक तो मैं जरूर पढ़ूंगा, तो कम से कम एक श्लोक तो जरूर पढ़ने का कोशिश करना चाहिए, है ना। तो उससे ज्ञान लेने से क्या होता है कि हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद कर पाते हैं, है ना। तो वो ज्ञान लेना, इसलिए ज्ञान रेगुलरली शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा मुझे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्योंकि ये जो शास्त्र होते हैं वो हमारे जीवन के का मैनुअल है, जीवन को चलाने का निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है ना। तो इनको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। चौथा चीज है एसोसिएशन, संघ, साधु का संघ, भक्तों का संघ, है ना। तो अगर आप भक्तों का संग करेंगे, है ना, तो फिर आपको और समझ में आएगा कि हाँ, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा किस तरह से अच्छे से की जा सकती है, पूजा कैसे अच्छे से की जा सकती है,
कीर्तन कैसे करना चाहिए, है ना। तो वो हमको हेल्प मिलता है अगर साधु का संग करते हैं तो ये चार चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो धीरे धीरे पाप से मुक्त हो जाएगा। वो चार चीजें नहीं करनी और ये चार चीजें करनी। क्या चार चीजें नहीं करनी? मांस भक्षण नहीं करना, अवैध संबंध न रखना, जुआ न खेलना, और नशा न करना। और चार चीजें क्या करनी चाहिए, क्योंकि वो चार चीजें हमको नीचे के जानवरों के जीव शरीर में लेके जाएगा, लेकिन ये चार चीजें हमको ऊपर लेके जाएगा, है ना। ये भगवान को प्रसन्न करेगी। जैसे ज्ञान प्राप्त, शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, और कुछ हर दिन भगवान का नाम लेना, और क्या कहते हैं तपस्या करना, जैसे व्रत रखना, सुबह जल्दी उठ के पूजा करना, ये, है ना। तो ये करने से क्या होगा, हम उच्च गति को प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये हमारी चॉइस है, हम किसका अभ्यास करते हैं, है ना। तो हम जैसा अभ्यास करेंगे उसके अनुसार हमारा अगला जन्म मिलेगा हमको, है ना। तो ये पूर्ण रूप से हमारी चॉइस रहती है ना। तो हम ये चार चीजें करेंगे तो हम लोग भगवान के उस धाम में, वैकुंठ धाम में प्रवेश कर पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। यस, अभी किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। प्रभु जी, श्रीकांत प्रभु। तपस्या के बाद आपने प्रभु जी आपने तपस्या के बाद एक सेकंड वाला क्या बोला था, यज्ञ था, क्या था वो? सैक- तपस्या के बाद था सैक्रिफाइस। ओके, सैक्रिफाइस का होता है सेक्रीफाइस। त्याग, या उसको, हाँ, उसको यज्ञ भी मान सकते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ था यज्ञ करना। तो कलयुग के लिए यज्ञ क्या बोला गया है? संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, है ना। तो वो हमको हर दिन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा, है ना। कि कलयुग में हम लोग हिमालय में नहीं जा सकते हैं, हम बहुत ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान तरीका, घर पे रह के या किसी भी अवस्था में रह के व्यक्ति कर सकता है भगवान का नाम लेना, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका, और कोई तरीका इससे आसान नहीं है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, ये जो आप कहीं पे भी बैठ के ले सकते हैं। और ऐसा भी बोला गया है, कलो दोष निधे राजन, अस्ति एक गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य, मुक्त संगा परम व्रजेत, है ना। कि ये कलयुग में बहुत सारे दोष है। आप देखो, कभी हमको तकलीफ आती है अपने खुद के मन और इंद्रियों से, कभी हमको तकलीफ आती है दूसरे लोगों से, कभी हमको तकलीफ आती है नेचर से, है ना। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सब आता रहता है ना। लेकिन कुछ ना कुछ, और कलयुग में तो ये सब दोष और भी बढ़ गए, है ना। नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी तकलीफ हमारे जीवन में आती है। तो लेकिन इस कलयुग का एक महान गुण है क्या, है ना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। कोई भी भगवान का कीर्तन करेगा हर दिन, है ना, तो मुक्त हो जाएगा, है ना। भगवान का नाम हर दिन, ये सबसे आसान तरीका इस कलयुग के लोगों के लिए दिया गया है।